ओम शांति। तो 15 जनवरी की वाणी है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बना। तो हमारी बुद्धि जो है वो दिन पे दिन स्वच्छ बनती जाती है। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। देखिए मंदिरों में कितनी सफाई रखी जाती है और उसमें भी मूर्ति के आसपास कितनी सफाई रखी जाती है। तो बाबा ने कहा जब तुम भी स्वच्छ बनोगे, तन मन धन हर तरह से, तब तो देवता बनोगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। बाबा भी उससे छूट नहीं सकते हैं। उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। जब बाबा पीछे भी आया था, बाबा ने कहा कि बाबा को बेआरामी हो जाती है कि मैं बच्चों के पास जाऊं। बाबा ने कहा ये इससे छूट नहीं सकते। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हो। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। ऐसे नहीं कि चलो भाई जाने दो, कोई बात नहीं। तो हर एक बच्चे के प्रति बाबा की जिम्मेवारी है कि जब वो बच्चे दुखी होते हैं तो सब बच्चों के प्रति बाबा आते हैं नीचे। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। उत्तर, वह बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। क्योंकि हम बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हमारी तरह आकर हमसे ही बात करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं निरंकारी बन बाबा आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बना। अभी जो बाबा ने हमारे ऊपर कृपा करी है, वो हमें जब हम द्वापर में दोबारा दुखी होंगे तो हमें बाबा की याद आएगी। तो हम बाबा की याद में मंदिर बनाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है। पुराने उसमें तो नहीं होगा सुख। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं, भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। भगवान को ही अगर नहीं जाना, अब दुनिया में तो भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम भी पहले बोलते थे कि भाई भगवान तो चाहे मन का एक वहम है या जो भी है, तो जानते तो है ही नहीं। चाहे कोई मानता है या नहीं मानता, जो कोई मानता भी हो तो विश्वास के तौर पे मानता है कि भाई हमारा विश्वास है। मगर वास्तव में भगवान है कि नहीं वो तो नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, किसी काम के ना रहे, भगवान को ही ना जाना तो। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं है। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं कि हर जगह परमात्मा। बाप को कितना डिफेम करते हैं, डिफेम माना जैसे किसी की बेइज्जती करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। जैसे अभी भारत तमो प्रधान हो गया है। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। तो ये ड्रामा जो है इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो नीचे आना ही है। तो बाबा ने कहा ये ऐसे ही चलता रहता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। बाबा भी इसे छूट नहीं सकते हैं। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है। नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए, नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में तो ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। भई उनको ये भी चलो भई किसी की जो गरीब है उसको तो लगता है ये नर्क है। जो अमीर है उसको लगता है कि भई ये तो स्वर्ग है। तो उनको लगता है हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे-बैठे मर जाते हैं। कितना दुःख होता है। उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुःख की बात नहीं, वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है।
वहाँ तो अचानक यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। अभी तो देखो आप छोटे-छोटे बच्चे 22-22, 24-24 साल के लड़के, उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में ऐसा नहीं है कि ये अचानक चीज़ें हो जाएँ, नहीं, वो नहीं है। वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। ये है सत्यनारायण की कथा। ये वास्तव में जो बाबा की मुरली है, ये सत्यनारायण की कथा है। इसको सुनने से स्वयं सत्यनारायण बन जाएँगे। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। तो भक्ति में जो सुनते हैं अमरनाथ की कथा, तीजड़ी की कथा, सत्यनारायण की कथा, उसमें तो कथा का महत्व है। कथा तो है ही नहीं और उससे कोई बनता ही नहीं इसीलिए। कोई-कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना। ये है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ-बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात-पिता, हे मात-पिता जब आप आते हैं, तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएँगे, तो हम आपसे बहुत सुख पाएँगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं, मैं आदि सनातन देवी-देवता धर्म की स्थापना कर ये बाबा अपना पाठ बता रहे हैं। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ हैं भोगी, यहाँ पे भोगते रहते हैं। अचानक मरते रहते हैं। जैसे कोई आज देखिए इंसान की कोई जान की कीमत थोड़ी रह गई है। सड़क पे किसी को चोट लग जाती है, तो लोग उठाने भी नहीं आते हैं और ही रील बनाने लग जाते हैं। जैसे इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो ये नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूँढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते। होती तो उनकी भी इंटेंशन अच्छी है, इच्छा अच्छी रहती है कि भई हम ये सारा करेंगे तो भगवान से मिलेंगे, मगर मिल नहीं पाते हैं। बाप कहते हैं, ये रास्ते हैं ही नहीं। गीता में भी यही आता है कि जब तप से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा कि रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊँगा, है ना? एक रास्ता ये भी भगवान के से कैसे मिला जाता है, उसके घर का रास्ता कौन-सा है, ये एक बाबा ही बताते हैं। तुम तो कहते थे, हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांतिधाम, सुखधाम ले चलो। तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुःख नहीं देते। ये तो बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुःख देता हूँ। भई किसी का बच्चा मर गया, बहुत प्यार था बच्चे से, तो कहने लग जाते हैं, भई हे प्रभु ये तुमने क्या किया? है ना? तो बाबा कहते हैं, मैंने थोड़ी किया। मैं थोड़ी किसी को दुःख देता हूँ। ये तो हर एक का अपना-अपना पार्ट है। भई हर एक आत्मा का जैसे दोनों आत्माओं ने कर्म किए हैं, उस हिसाब से दोनों का पार्ट है। तो उतना ही समय वो आत्मा उसके साथ रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। तो पार्ट है दोनों का। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ, वहाँ अकाले मृत्यु, दुःख आदि कभी होता ही नहीं। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि नारायण जी जब शरीर छोड़ेंगे, तो शोक की लहर फैल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो! बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊँचते ऊँच बनाते। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊँचते ऊँच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है।
सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। बाबा कहते हैं अब ये हो गया है पूरा, अब चलो वापस। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छी-छी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब आप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था, बाप है ही सुखदाता। पूरी मुरली में 2-3 चीज़ें बाबा ने बताई। एक तो इस दुनिया में क्या है और दूसरी दुनिया में क्या होगा और बाबा का क्या कर्तव्य है। तो ये भक्ति का जो हमने जो इतने समय जो 2500 वर्ष हमने भक्ति करी है, इतने जन्म-जन्मांतर करी है, उसका फल हमें मिला है कि भगवान हमें आकर ज्ञान सुना रहा है। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना। बाबा जब आते हैं, सारा सतो प्रधान हो जाता है। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान मतलब जैसे प्रकृति भी परेशान करती है। तमो चीज़ होती है वो परेशान करती है ना? अब देखो अब कहीं हरिकेन है, कहीं कहीं कुछ है, कहीं बाढ़ है, सुनामी है, तो ये प्रकृति तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वह समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़ का कोई क्या कर सकेंगे? फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियाँ होंगी, रक्त की नदियाँ बहेंगी। ये तो अभी कलयुग के अंत में होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब आप कहते हैं, तुम अपना वर्षा पालो। ठीक है, ये लड़ाई होनी है, ये बात ठीक है। तुम अपना वर्षा जो है पुरुषार्थ करो और वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। वैशय सागर में गोता खाते रहते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन-सा धर्म, कौन-सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं। कि ये कौन-सा धर्म चला आता है, ये नहीं पता है किसी को भी। आदि सनातन देवी-देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी, ऐसे सारे झाड़ का राज कोई समझा ना सके। जैसे आप देखिए जब वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष बड़ा होता जाता है, तने के बाद उसके अंदर शाखाएँ निकलती हैं, फिर उन शाखाओं में से अलग-अलग शाखाएँ निकलती हैं। तो बाबा ने कहा बड़ी-बड़ी शाखाएँ ये 2-3 हैं, बाबा ने बताई। अभी तो देखो कितनी बिरादरियाँ हैं, टाल-टालियाँ कितनी हैं, ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं, ये पढ़ाई है, ये तो रोज़ पढ़नी चाहिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएँ तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। माना किसी ने पिछले जन्म में बहुत धन दान किया है, तो अगले जन्म में राजा बनेगा, साहूकार बनेगा, तो वो बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ, जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तो वहाँ पे तो जैसे एक खुशी की लहर होती है ना? कि ये शरीर छोड़ के अब हम दूसरे शरीर में जाएँगे, तो इसलिए वहाँ खुशी की लहर होती है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। ये बायोस्कोप, ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। ये तो पूरा जैसे आप इसके अंदर समझिए कि चाँद सितारे भी लाइट दे रहे हैं। पूरी धरती जो है स्टेज है, तो यहाँ पे हम अपना रोल अदा कर रहे हैं हर एक कोई। इस समय माया का पॉम्प बहुत है। माया का पॉम्प माना जैसे भभका, माया का भभका बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है। आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना अपोज़िशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये सब है माया का पॉम्प। इसका फॉल होना है, कितनी ज़बरदस्त माया है। तुमको उनसे मुँह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे,
साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नर्क यहाँ है। हम सब इन सब बातों को अब तुम समझते हो भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं, कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज़ है, हड्डियाँ निकालते रहते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। ये बाबा जो ये अलग-अलग खुदाई करते हैं, उसमें कोई जीवाश्म, कुछ फॉसिल कुछ निकलते हैं, कुछ गड़ी मूर्तियाँ निकलती हैं, तो उनको कहते हैं कि भई ये लाखों वर्ष पुरानी है। तो अब लाखों वर्ष की हड्डियाँ फिर कहाँ से निकल सकती हैं? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं, है ना? बाप समझाते हैं क्योंकि जो चीज़ जितनी पुरानी निकलती है, इसीलिए उनको फ़ायदा होता है ये निकालने के लिए कि ये जितनी पुरानी होगी, उतना ही उसका दाम बढ़ेगा। तो इसीलिए उसको कोशिश करते हैं कि पुराने से पुराना दिखाएँ। बाप समझाते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ, ये ब्रह्मा साकारी है। यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, ये व्यक्त। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित है। तो आप देखिए कि जो श्री कृष्ण और फिर जो बड़े होके श्री नारायण बनते हैं और वही फिर जन्म लेते ब्रह्मा के तन में आ गए, तो वही नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ, तो ब्रह्मा बाबा तो नहीं कहते। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया है, अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। तो बाबा ने कहा बस आप जो है ऐसी आपकी अवस्था हो कि कुछ भी हो आस-पास। बाबा ने कहा था ना पीछे की देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप जो है अपनी शांति की अवस्था में टिक जाओ। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो। तो अभी तो बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं, जब हम बनाएँगे तो फिर सोने के मंदिर में बिठाएँगे। सोने हीरों का मंदिर बनाते हो क्योंकि जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। तो ब्रह्मा बाबा भी बहुत भक्ति में भी जब करते थे बाबा के आने से पहले तो भक्ति भी बहुत अच्छी करते थे। तो बाबा कह रहे हैं ये सब हमारा भी किया हुआ है। पुजारी नंबर 1 बनाए, ये पुजारी भी नंबर 1 थे। पूजा करने में भी नंबर 1 रहे हैं। वंडर है ना, बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, ये सब राज़ बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, ये है फिलॉसफी के शास्त्र। ये जो बाबा ये सुनाते हैं, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके, जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे-मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुँह मोड़ लेना है। पॉम्प है माना दुनिया में बहुत चमक-दमक है, तो उसमें जो है खो नहीं जाना है, तो उससे अपना मुँह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। विश्व का राज्य भाग्य कैसे मिल जाएगा? पवित्र होंगे तो मिल जाएगा। जैसे बाप निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरंकारी बन सेवा कर। बिल्कुल।
वरदान दिया, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता। एक बाबा के साथ हमारे सर्व रिश्ते भई और इधर-उधर ना हो कहीं। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, तो जब वह बनकर तैयार हो जाती है, तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएँगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। उतना मतलब हमारा इधर-उधर से हटता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, वृत्ति द्वारा, इसमें ये नोट करने की बात है, ये नहीं कि हम कहीं और चले जाएँ, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। ये है संपूर्ण फरिश्ता बनने की निशानी। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव हो। जो अंतिम हमारी मंजिल है कि हम फरिश्ता बन के सेवा कर सकें, तो एक से ही हों सारे रिश्ते, तब वो होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा कि बुद्धि इधर जा रही है, उधर जा रही है। ये भी देख लो, वो भी देख लो कैसा है, वो सब बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। आपका अगर सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह है, तो कोई आपकी ग्लानि करने आएगा, तो वो भी आपके समीप आ जाएगा, तो ग्लानि ज़्यादा समय कर नहीं पाएगा। ये एक तरीका है। तो बाबा ने कहा स्नेह एक ऐसा चुंबक है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव का मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिस जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, पॉजिटिव है ना? रूहानी है, तो शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं भई, दूसरों के प्रति हमेशा शुभ भावना रखते हैं, तो वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ये ऐसे होना चाहिए। एक शक्तिशाली हो और दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। वो दान दे सकते हैं, ये वाला। बाकी थोड़ा समय है, बाबा को याद करते हैं।